खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सर्वांग योग को जानकर, सर्वांग योग के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा को जान पहचान कर अब हमें व्यवहार करना है, क्योंकि व्यवहार के लिए ही ज्ञान होता है। ज्ञान और कर्म ये एक ही वस्तु को जानने और समझने के दो भाग है, दो विभाग है, ज्ञान और कर्म। लेकिन ये अलग अलग नहीं है। ज्ञान से कर्म अलग नहीं हो सकता और कर्म से ज्ञान अलग नहीं हो सकता। हमने सर्वांग योग युक्ति के द्वारा देखा था कि इस शक्कर के ढेले से मिठास और ये ढेला अलग नहीं हो सकता। ढेला नहीं होगा तो मिठास भी उपस्थित नहीं होगी, और मिठास नहीं होगी तो ढेले का स्वरूप हो ही नहीं सकता। इस प्रकार ज्ञान और कर्म ये दो एक ही वस्तु के अभिन्न विभाग है। इस प्रकार हमने सर्वांग योग को जाना। रूप, गुण और नाम ये त्रिपुटीमय है, और त्रिपुटी को जानते ही फिर इस विश्वरूप विधाता के विषय में जो अनेक प्रकार की कल्पनाएं, मानिंदियाँ, अंधश्रद्धाएं, अंधविश्वास जो अब तक हम पर हावी थे, उस सभी का निराकरण हो जाता है। क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यह विश्व ही परमात्मा है, यह बोध हमें सर्वांग योग युक्ति के द्वारा हो जाता है। सर्वांग योग के 7वें अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि क्षर और अक्षर, इनके आगे इन दोनों भावों का लय करने वाला नाम ये तीसरा भाव है, जिसे पुरुषोत्तम कहते हैं। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही, जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। फिर क्षर और अक्षर, रूप और गुण के आगे नाम होता है। नाम को जानते ही हमारी बुद्धि लय को प्राप्त करती है, अर्थात बुद्धि का संपूर्ण निश्चय हो जाता है। वही अपना सद्रूप है, वही अपना रूप है। मदरूप, तद्रूप और सद्रूप ये त्रिपुटी है। जब हम अपने आप को पूरी तरह जान लेते हैं तब हमारा सद्रूप हमारे ध्यान में आता है। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। यह सद्गुरु की महिमा अपने आप को बोध देने के लिए ही कही जा रही है। ये कोई व्याख्यान का और विद्वत्ता प्रदर्शन का विषय नहीं है। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, 8 अंगों से ये वस्तु साकार उपस्थित है और मिठास को कोई रूप नहीं है। चाहे इसके अनंत टुकड़े कर दिए जाए तो भी मिठास रहती ही है, यानी सर्वरूप मिठास उपस्थित होती है। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। नाम लेते ही नाम यानी रूप और गुण ये दोनों हमें उपलब्ध हो जाते हैं। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। वस्तु की उपलब्धता होते ही फिर क्षर और अक्षर इन दोनों की भावना का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि ये दोनों भावनाओं का लय नाम में हो जाता है। दृश्य साकार वही है। ये दृश्य साकार किसका है? मिठास का है, मिश्री का है निराकार भी वही। और ये निराकार क्या है? तो वही है, यानी यही शक्कर निराकार रूप से, मिठास रूप से उपस्थित है। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। नाम ये दोनों भावों का लय स्थान है, इसीलिए उसे सर्व कहा। नाम कहते ही वस्तु का संपूर्ण बोध हो जाता है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये वस्तु को जानने के लिए ये 3 भावों की कल्पना की गई है। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए,
अपने आप का स्वरूप जानने के लिए वेदों ने तत्त्वम असि इस प्रकार की त्रिपुटीमय कल्पना की है। केवल जानने के लिए, वस्तु तो एक ही है, लेकिन वस्तु को जानने के लिए, वस्तु को विश्लेषणात्मक पद्धति से जान पहचान करने के लिए ये 3 प्रकार की कल्पनाएं की गई है। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये जब बुद्धि में स्थित हो जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, संपूर्ण विश्व मैं ही हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं जल हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं वायु हूँ, मैं सत्वगुण हूँ, मैं रजोगुण हूँ, मैं तमोगुण हूँ, इस प्रकार, और मैं चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व मैं ही हूँ, इस प्रकार बुद्धि में स्थित हो जाता है ये अनुभव। तब मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ ये हमें अनुभव आता है। और अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधिसु, और ये धारणा अगर अकंप बैठ जाती है जिस समय हमारे में, तब द्वैत चला जाता है। ये और ये, मैं और ये, इस प्रकार का जो द्वैत है वो निरसन हो जाता है। जो यहाँ है वही यहाँ है। इस प्रकार ये अभेद भाव यानी स्पष्ट हो जाने पर अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधिसु, समाधि का अर्थ होता है यानी बुद्धि का समत्व। अब बुद्धि चलायमान नहीं होती, बुद्धि का संपूर्ण समाधान हो जाता है। जो समाधान हुई बुद्धि होती है उसे ही समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। इस प्रकार की समाधि यानी इस प्रकार के बुद्धि का समत्व नित्य स्थायी रूप से रहने लगे, उसको अनन्यता मिली, उसको वेदों का सार भी मिला। वेदों का सार क्या है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। ये वेदों का सार उसे प्राप्त हो जाता है जिसकी बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है। और इस प्रकार पुरुषोत्तम योग को ये जीव प्राप्त कर लेता है। इसके अनंतर पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। इसके बाद फिर ये बोध हृदय को होने पर, ये बोध अंतःकरण में स्थिर होने के बाद भक्ति का बीज अनन्य रूप से बढ़ने लगता है। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। अब अपने वर्ण कर्म, अपने स्वयं के कर्म में अकर्म दिखता है, यानी उस कर्म में कोई भी कर्तृत्व का अभिमान और फल की आकांक्षा नहीं दिखती। सब संपूर्णतया समर्पित भावना से हर कर्म हम करने लगते हैं। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, ये पराभक्ति है। और जो श्रेष्ठ है, भक्ति के 2 रूप है, एक अपराभक्ति और एक पराभक्ति। पर अपराभक्ति है जो यानी द्वैत को धारण करके जब हम व्यवहार करते हैं वो अपराभक्ति है। और ये पराभक्ति है जो संपूर्ण अपने आप को इस विश्व से मिलान करके जो हम करने लगते हैं वो पराभक्ति है। और ये भक्ति श्रेष्ठ है। मुक्तों का निज धाम, ये जो संशय भ्रमों से मुक्त हो गए हैं उनका ये निज धाम है। यहाँ आकर ही, इस भूमिका में आकर ही इस जीव को शिवत्व का संपूर्ण अनुभव हो जाता है। और अब उसके यानी सभी प्रकार के संशय, भ्रम, द्वैत, भेदाभेद सब समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान ये अपना विश्वरूप है। इस प्रकार उसको संपूर्ण बोध हो जाता है। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हो। इसी बोध में जब हम स्थित होने लगते हैं तो एक अकंप ऐसा रस यानी एक रस हमारा यानी बर्ताव हो जाता है जिसमें भेदभाव द्वैत का कोई स्थान नहीं रहता। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। उसे फिर जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं, क्योंकि वो तो विश्वरूप हो गया। इस विश्व को जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं। इस प्रकार अभेद भाव से वो अपने आप में ही विश्व को देखता है और विश्व में ही सबको देखता है। इस प्रकार वो अद्वैत स्वरूप में स्थित हो जाता है। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। ये सर्वांग योग दिव्य चक्षु का स्थायी बीज है, क्योंकि बीज मिलते ही, जैसे हमने अगर किसी बीज को अपने पास रख लिया तो इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण वृक्ष हमारे पास आ गया। क्योंकि बीज जब फलित होता है
तो वृक्ष ही बनता है। इस प्रकार ये सर्वांग योग संपूर्ण वेदों का, शास्त्र उपनिषदों का, दर्शन शास्त्रों का बीज है। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, इसे जो पाठ में लेवे अर्थात इसे जो दैनंदिन कार्य में उपयोग में लेता है, इसको स्मरण रख के जब हम कोई कार्य करने लगते हैं तो अपने चित्त में ये स्थिर बिठा के कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, जब हम कर्म करने लगते हैं तो यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा। हम ये देखते हैं कि जब हम समर्पित भावना से विश्वरूप परमात्मा की सेवा में जुट जाते हैं तो हमारा योग और क्षेम सहज होने लगता है, सरल होने लगता है। अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, और अपने इस शरीर के अंत में वो पद पाते हैं जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ कहा। वेदों में सर्वश्रेष्ठ पद क्या है? वेदों में सर्वश्रेष्ठ पद है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अब अलगाव, द्वैत और भेदाभेद का कोई कारण नहीं रहा। यही वेदों का सर्वश्रेष्ठ पद उसे प्राप्त हो जाता है। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8 अध्यायों में विभक्त ये सर्वांग योग में श्लोक 9 और 50 है, यानी 59 श्लोक है। 8 80 1800 अक्षरों में रचाई से मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। मायानंद जी ने अपना स्वयं का स्वस्वरूप दर्शन सर्वांग योग के द्वारा हमें करा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे, ये स्वरूप की बोध, स्वरूप की जानकारी, स्वरूप का ज्ञान जहाँ स्थिर हो जाता है वही सद्गुरु स्थान है। सद्गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सद्गुरु एक स्थान का नाम है। जहाँ ये बोध स्थिर हो जाता है वही स्थान सद्गुरु स्थान है, यानी बोध ही सद्गुरु है, बोध ही मायानंद। ऐसी घोषणा श्री मायानंद जी करते हैं। अब आइए इसके थियोरेटिकल पद्धति से इसे हम ग्रहण करें। मैं जीवात्मा अहंकार, 8वां साधन हमारे पास जानने के लिए जीवात्मा यानी जो मैं कहता है, जिसने इस शरीर को धारण किया है, उस जीवात्मा को ये बोध होते ही फिर उसके ध्यान में आता है कि परमात्मा ने दिया हुआ जो 8वां साधन अहंकार है, मैं जीवात्मा अपने ही स्वस्वरूप को जानने का प्रयास कर रहा था। 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मन के द्वारा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण अर्थात और बुद्धि के द्वारा वस्तु में ओत प्रोत व्याप्त प्रियत्व चाहत जरूरत, इनका अनुभव हमने लिया। विश्व के सभी वस्तुओं का संग करके संपूर्ण विश्व में सर्वत्र अखंड व्याप्त प्रियत्व का मैं को अनुभव आता है, और यह अनुभव प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा आता है। और मेरे सहित संपूर्ण विश्व एक रूप है, यही बुद्धि को मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ ऐसा बोध होते ही बुद्धि की चंचलता अर्थात अनिश्चित अवस्था समाप्त हो जाती है। मैं विश्व से अलग नहीं हूँ और विश्व मुझसे अलग नहीं है। इस प्रकार का जो द्वैत भाव का निरसन इस प्रयोग के द्वारा इस जीवात्मा अहंकार को हो जाता है। अब बुद्धि का समाधान हो गया। बुद्धि की ऐसी निर्विकल्प द्वंद्वातीत अवस्था हुई कि फिर यह बोध बुद्धि का स्थायी भाव बन जाता है, उसे अखंडता का अनुभव हो जाता है। और बुद्धि के ऐसे अकंप अवस्था को ही समाधि कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा निसंशय हुई बुद्धि को मैं और विश्व एक रूप ही हूँ ऐसा अनुभव होते ही अनन्यता की प्राप्ति हो जाती है। वेदों में दर्शित ज्ञान का सार प्राप्त हो जाने से सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है ऐसा साक्षात्कार मुमुक्षु को होता है। अब ये साक्षात्कार होने के अनंतर भक्ति का आरंभ होता है, क्योंकि श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। जब तक ये बोध प्राप्त नहीं होता है तब तक हम भक्ति के नाम पर जप तप तीर्थ यात्रा अनेक प्रकार के कर्मकांड करते रहते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं है,
वो चित्त शुद्धि के प्रयास है। लेकिन भक्ति क्या है? जब ये बोध हृदयस्थ हो जाता है तब भक्ति का आरंभ हो जाता है। भक्ति का अर्थ होता है सेवा करना। तो विश्व यह मेरा ही स्वरूप है। जो पिंड में है अर्थात शरीर में है वही ब्रह्मांड में अर्थात विश्व में है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यह बोध होते ही भक्ति का अर्थात विश्व सेवा का बीज अनन्यतापूर्वक बढ़ने लगता है। तब जन्मता ही प्राप्त अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार सहजतापूर्वक स्वकर्म होने लगता है। सत्व, रज और तम इन 3 गुणों यानी में से जो गुण बलवान होगा वैसा ही जीव का स्वभाव रहता है। गुण स्वभाव का निर्माता और संचालक होता है। स्वे स्वे कर्मण्य विरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिम यदा विन्दति मानवः यथा विन्दन्ति तच्छृणु। गीता के 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में वर्णन किए अनुसार अपना कर्म योग्य प्रकार से करने वाले को ही सफलता मिलती है। अपने स्वभावज कर्म में निष्ठापूर्वक जो लगा रहता है उसे ही सिद्धि प्राप्त होती है अर्थात सफलता प्राप्त होती है। यत्ता प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्चं सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहे गए अनुसार जो अव्यय ईश्वरी तत्व से जीव कर्म को प्रेरित होता है वह विश्व परमात्मा की स्वकर्म के द्वारा सेवा करने वाले को ही सिद्धि की प्राप्ति होती है अर्थात सफलता प्राप्त होती है। शम अर्थात चित्त का नियमन, दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, तप अर्थात आत्मचिंतन आत्मविचार, शौच अर्थात काया वाचा और मन को शुद्ध रखना, शांति सुशीलता ज्ञान विज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार रूप ज्ञान अनुभव, आस्तिक्य अर्थात विश्व से अनन्यता, इन 9 कर्मों से युक्त मानव ज्ञान विज्ञान देने का स्वकर्म करता है जिसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण ये किसी जाति का नाम नहीं है। जिसमें ये 9 प्रकार के गुण दिखते हैं वही ब्राह्मण है ऐसा श्रीमद् भगवद गीता कहती है। शौर्य, तेज, धृति अर्थात धैर्य, दाक्ष अर्थात दक्षता, अपलायन अर्थात युद्ध से न भागना, दान उदार वृत्ति, ईश्वर भाव अर्थात सब में विश्वरूप परमात्मा को देखना। यह 7 कर्म युक्त व्यक्ति न्याय और रक्षण ये कर्तव्य करता है जिसे क्षत्रिय कहते हैं। खेती, गोरक्ष जीव मात्र को अन्न का यानी पोषण रूप से अन्न द्वारा सेवा करना, बंज अर्थात व्यापार, यह 3 वैश्य कर्म पोषण संगोपन करने वाले हैं, उन्हें वैश्य कहते हैं। और उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना यह चौथे वर्ण शूद्र का कार्य है। वर्ण कर्म यह जाति आधारित न रह के गुण पर आधारित है। सत्वगुणी ज्ञान विज्ञान देता है। रज सत्व मिश्रित गुण के व्यक्ति न्याय रक्षण करते हैं। रजतम प्रधान व्यक्ति व्यापार खेती करते हैं और तमोगुण प्रधान व्यक्ति सेवा का कार्य करते हैं। विश्वरूप परमात्मा की सेवा अनन्य भाव से करना, इस उद्देश्य को लेकर वर्ण कर्म करने वाले को वास्तविक शांति मिलती है। विश्वरूप स्वयं उसका योग क्षेम चलाता है। जो वर्ण कर्म में स्वार्थ देखकर और शोषक वृत्ति से संलग्न रहते हैं उन्हें वर्ण संकर कहते हैं। 4 वर्ण कर्मों को अनन्य भक्ति द्वारा यानी निभा लेना, यह बोध दृढ़ हुए व्यक्ति कर्माभिमान और फलाशक्ति छोड़कर कर्म करते हैं। इसी को सर्वश्रेष्ठ पराभक्ति कहते हैं। सभी संशयों से मुक्त लोगों का यह विश्रांति स्थान है। सभी वृत्तियां अनन्य विश्वोपवास यानी विश्व उपासना में लय को प्राप्त होती है। इसमें निश्चल स्थिति प्राप्त होते ही जीव एक निष्ठ विश्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है।
उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। लगभग वो विश्व रूप ही हो जाता है। वो विश्व से एक रूप होने की वजह से उसको व्यष्टि वासनाएं नहीं रहती, यानी व्यष्टि वासनाओं से वो मुक्त हो जाता है। फिर उसे जन्म मृत्यु इन कल्पनाओं का, यानी जिसे कहते हैं व्यर्थता, समझ में आती है, ध्यान में बैठती है। शरीर का रूपांतरण अर्थात मृत्यु नहीं है तो वो स्थित्यंतर है, यह निश्चय उसे प्राप्त होता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सभी अंगों से विश्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार अर्थात सर्वांग योग है। सर्वांग योग का अनुभव स्थायी है। विश्व की ओर देखने की और व्यवहार करने की सम्यक दृष्टि प्राप्त होने का यही एक साधन है। सर्वांग योग का स्मरण करते हुए आचरण करने वाला मनुष्य विश्व प्रेमी बनता है। मनुष्य निर्वैर, निर्भय और सच्चे अर्थ में पूर्ण समाधानी बनता है। विश्व सेवा करने वाले की चिंता विश्वरूप परमात्मा स्वयं करता है। सर्वांग योग के द्वारा सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने अपना निज रूप स्पष्टतापूर्वक, प्रत्यक्ष और यथार्थता से ध्यान में ला दिया है। यह जिस बुद्धि में स्थिर होता है वही सद्गुरु स्थान है। मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 श्लोक 26 में कहे अनुसार जो अभेद भावना से अनन्यता पूर्वक मुझ विश्वरूप परमात्मा की सेवा प्रेम से करता है, वो तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव में विलीन होता है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने सर्वांग योग का प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव इस मालिका में लिया। इस मालिका का समापन अंक यह है और हम भी विश्वरूप परमात्मा को सद्गुरु योग युक्ति के द्वारा जानकर इस विश्व के साथ अभेद प्राप्त करेंगे और अभेद प्राप्त करते ही जो यानी इस शरीर के नाश की कल्पना से जो भय हमें निर्माण होता था, वो भय से छूटने का यही एक मार्ग है। अब हम जानते हैं कि शरीर का रूपांतरण यानी मृत्यु नहीं है। शरीर का रूपांतरण ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि हम विश्व से अलग नहीं हैं और विश्व हमसे अलग नहीं है। इस बोध को प्राप्त करके हम परम शांति को प्राप्त करते हैं और इसी परम शांति को प्राप्त करने के लिए ही इस नर जन्म का आविर्भाव हुआ है। ये जानते हुए इस अंक को समापन करेंगे। सभी का हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।